जय श्री कृष्ण। आज हम लेकर आए हैं 2 दिन की पावन ब्रज यात्रा, वृंदावन, मथुरा और गोवर्धन की। सुबह 6 बजे दिल्ली से हमारी यात्रा शुरू हुई। यमुना एक्सप्रेसवे की शांत सड़कें, हल्की हवा इस यात्रा को बेहद सुखद बना रही थीं। करीब 3 घंटे बाद हम पहुंचे वृंदावन धाम, वही भूमि जहां भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचीं। विशेषकर जन्माष्टमी और होली के समय यहाँ की सजावट और वातावरण भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक आनंद देता है। और इसीलिए मंदिर के आसपास की गलियों में आज भी ब्रज संस्कृति की खुशबू फैली रहती है। यहाँ की भीड़, रंग, भक्ति और बाजारों की चहल पहल मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो मातुरा की आध्यात्मिक पहचान को और भी गहरा करती है। इस पवित्र भूमि पर कदम रखते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। हमने कार पार्क की और पैदल चल पड़े प्रेम मंदिर की ओर। सुबह का समय, हल्की हवा और रास्ते की पवित्रता, सब कुछ मन को भक्ति से भर रहा था। प्रेम मंदिर, सफेद संगमरमर से बना अद्भुत दिव्य परिसर। इसका निर्माण जगतगुरु कृपालुजी महाराज ने कराया था और 2012 में भक्तों के लिए खोला गया। मंदिर के बगीचे, सुंदर झांकियां राधा कृष्ण की लीलाओं का जीवंत रूप दिखाती हैं। अंदर की शांति और बाहर की भव्यता दोनों मन को भक्ति में डुबा देती हैं। प्रेम मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव है। इसकी सुंदरता केवल इसके शिल्प में ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे विचार और उद्देश्य में भी दिखाई देती है कि भक्त राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को अपने हृदय में महसूस कर सकें। मंदिर की परिधि में लगे संगमरमर के पट्टों पर राधा कृष्ण और राम सीता की लीलाओं के श्लोक अंकित हैं, जो पवित्र भावना और भक्ति को और अधिक गहरा करते हैं। प्रेम मंदिर में प्रवेश करते ही मन में एक अलौकिक शांति उतरती है और ऐसा लगता है कि हर कण में कृष्ण नाम का स्पर्श है। इस मंदिर की सुंदरता का वर्णन शब्दों में पूरा नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के व्यक्ति यहाँ आकर स्वयं को कृष्ण प्रेम में डूबा महसूस करते हैं। विदेशी पर्यटक भी इसकी कला, वास्तुकला और दिव्यता से अत्यंत प्रभावित होते हैं। प्रेम मंदिर वृंदावन की पहचान बन चुका है और यहाँ आने वाला हर भक्त अपने मन में एक ही भाव लेकर लौटता है कि यह स्थान सच में प्रेम, भक्ति और कृष्ण कृपा का केंद्र है। ये मंदिर लगभग 54 एकड़ में फैला हुआ है और पूरी संरचना को विशेष सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान के बांसवाड़ा और अन्य स्थानों से लाया गया था। बताया जाता है कि स्वयं जगतगुरु कृपालुजी महाराज मंदिर की रूपरेखा और प्रत्येक मूर्ति की अभिव्यक्ति के प्रति अत्यंत सजग थे। इसलिए कारीगरों से बार बार सूक्ष्म सुधार करवाए जाते थे, ताकि हर प्रतिमा और हर आकृति में दिव्यता के साथ सौम्यता भी दिखाई दे। मंदिर मुख्यतः 2 तल का बना है। प्रथम तल पर राधा कृष्ण का भव्य गर्भगृह स्थापित है, जहां संगमरमर से तराशी गई अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं भक्तों का मन मोह लेती हैं।
यहाँ का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि अंदर प्रवेश करते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है। दूसरी मंजिल पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की आदर्श प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गरिमा, माता सीता की दिव्यता और लक्ष्मण की निष्ठा स्पष्ट झलकती है। दोनों मंजिलों पर मौजूद शिल्पकला, छतों की नक्काशी और विशाल खंभे ये दर्शाते हैं कि मंदिर का हर हिस्सा एक कलात्मक उत्कृष्टता का उदाहरण है। प्रेम मंदिर के चारों ओर विशाल बगीचे बनाए गए हैं, जिनमें सुगंधित फूल, पवित्र वृक्ष और हृदय को प्रसन्न करने वाली हरियाली दिखाई देती है। इन उद्यानों में राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाली बड़ी झांकियां बनाई गई हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला, कालिया नाग मर्दन, रास लीला, माखन चोरी, वंशी बजाना, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा एवं अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग। ये दृश्य कलाकारों द्वारा अत्यंत संतुलित और जीवंत रूप में बनाए गए हैं, जिनमें भावनाओं की गहराई और कृष्ण लीलाओं की आध्यात्मिकता दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। प्रेम मंदिर के आसपास का विशाल परिसर भक्तों की सुविधा, ध्यान एवं शांति के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ आकर लगता है जैसे भक्त संसार की भीड़-भाग से दूर किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर गए हों। पक्षियों की मधुर ध्वनि, हवा की सरसराहट और मंदिर के वातावरण में गूंजती शांत मंत्र ध्वनियाँ मन को स्थिर करती हैं। एक विशिष्ट बात यह है कि प्रेम मंदिर में अनुशासन और स्वच्छता का अत्यंत उच्च स्तर देखने को मिलता है, और यही कारण है कि देश विदेश से आने वाले लाखों भक्त यहाँ बार-बार आने का मन बनाते हैं। इसके बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। 1975 में श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित ये मंदिर वृंदावन का सबसे शांत, अनुशासित और आध्यात्मिक स्थल है। हरे कृष्ण महामंत्र की गूंज मन को दिव्य ऊर्जा प्रदान करती है। स्वामी प्रभुपाद का उद्देश्य था कि संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण की भक्ति का संदेश सरल, वैज्ञानिक और अनुशासित रूप में फैलाया जाए, और इसी लक्ष्य के साथ इस्कॉन आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में स्थित यह मंदिर पूरे विश्व से आए भक्तों के लिए भक्ति, प्रेम और कृष्ण चेतना का मुख्य केंद्र बन चुका है। मंदिर की मुख्य संरचना अत्यंत सुंदर, शांत और पारंपरिक वैष्णव शैली में निर्मित है, जहां सफेद संगमरमर और प्राचीन मंदिर वास्तुशिल्प का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण और बलराम की दिव्य प्रतिमाएं विराजित हैं, जो यहाँ की मुख्य आराध्य स्वरूप है। उनके साथ राधा श्याम सुंदर और गौर निताई, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सुंदर प्रतिमाएं भी स्थापित है, जो भक्तों को भक्ति, ज्ञान और प्रेम के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन श्रद्धा से झुक जाता है। मंत्रोच्चार, घंटियों की ध्वनि और भक्तों का कीर्तन वातावरण को अत्यंत दिव्य बनाते हैं। फिर हम निकले बंके बिहारी मंदिर की ओर। स्वामी हरिदास जी ने 1860 में इस मंदिर की स्थापना की थी। माना जाता है कि बिहारी जी की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी, इसलिए यहाँ दर्शन झलक में कराए जाते हैं। मंदिर में भीड़ थी, पर बिहारी जी की एक झलक मात्र मन को आनंद और शांति से भर देती है। इसके बाद हम पहुंचे केशी गेहत, यमुना किनारे स्थित वो स्थान जहां कृष्ण ने केशी दैत्य का वध किया था। बहती यमुना, हल्की रोशनी और शांत वातावरण, सब कुछ दिव्य महसूस होता है। हरे 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 राम। अब हम पहुंचे निधिवन। मान्यता है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद रास लीला होती है और कोई भी यहाँ नहीं रुकता। पेड़ों की आकृति,
गहरा वातावरण, सब कुछ अलौकिक लगता है। थोड़ा स्थानीय बाजार भी देखा। ब्रज की हर गली में भक्ति और मिठास महसूस होती है। इसके बाद हम रवाना हुए मथुरा के स्पीति होटल की ओर। लंबी यात्रा के बाद थोड़ा विश्राम बहुत जरूरी था। फिर हमने मंडी समिति क्रॉसिंग पर ब्रज की मशहूर गर्मा गर्म कचौरी का स्वाद लिया। स्वाद, सुगंध, ताजगी, एकदम लाजवाब। रात को हम लौटे प्रेम मंदिर और देखा वहां का भव्य लाइट एंड फाउंटेन शो। ये शो 2012 में मंदिर के उद्घाटन के बाद शुरू हुआ था। राधा कृष्ण की लीलाओं को रंगीन रोशनी और संगीत के साथ अद्भुत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये अनुभव यात्रा का सबसे सुंदर क्षण था। प्रेम मंदिर का रात का दृश्य वास्तव में अद्भुत और दिव्य होता है। जैसे ही शाम ढलती है, पूरा मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाने लगता है, जो सफेद संगमरमर पर पड़कर एक स्वर्गीय आभा उत्पन्न करती है। यह लाइटिंग किसी आधुनिक शो की तरह नहीं, बल्कि राधा कृष्ण की लीलाओं को उजागर करने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव है। रात में मंदिर के चारों ओर बने उद्यानों और झांकियों पर अलग अलग रंगों की एलईडी लाइटें पड़ती हैं, जिससे हर झांकी जीवंत दिखाई देने लगती है। चाहे वह गोवर्धन लीला हो, कालिया नागमर्दन हो या रासलीला के दृश्य, रास्तों, खंभों और मूर्तियों पर पड़ती यह शांत मुलायम रोशनी भक्त के मन में भक्ति, प्रेम और शांति का भाव जगाती है। प्रेम मंदिर की रोशनी इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जब भक्ति के साथ किया जाए तो वह ईश्वर के सौंदर्य को और अधिक उजागर कर सकती है। रात के समय मंदिर में भीड़ तो होती है, परंतु माहौल इतना अनुशासित और शांत होता है कि हर व्यक्ति स्वयं को दिव्यता के बीच खड़ा हुआ पाता है। किसी को फोटो लेना पसंद आता है, किसी को बस चुपचाप बैठकर मंदिर की रोशनी निहारना। रात में प्रेम मंदिर का माहौल ऐसा होता है कि लगता है राधा कृष्ण की ऊर्जा चारों ओर व्याप्त है और हर रंग, हर किरण, हर पल उनकी महिमा को प्रकट कर रहा है। यह शो किसी मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि भक्त के हृदय को शांत और प्रसन्न करने के लिए बनाया गया है। प्रेम मंदिर का रात का समय इतना दिव्य और आकर्षक होता है कि जो भी यहाँ आता है, उसके मन में यही भाव उठता है कि यह दुनिया के सबसे सुंदर आधुनिक मंदिरों में से एक है, जहाँ हर क्षण भक्ति और प्रेम के रंग में रंगा हुआ है।
फिर हम होटल लौट आए। बच्चों की हंसी और बगीचे का शांत माहौल दिन की सारी थकान दूर कर देता है। अगली सुबह सुंदर नाश्ते और शांत वातावरण से दूसरा दिन की शानदार शुरुआत हुई। हम पहुंचे श्री कृष्ण जन्मभूमि, वही स्थान जहां कारागार में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ फोटोग्राफी वर्जित है, इसलिए हमने बस मन में ही इस पवित्र स्थान को संजो लिया। इसके बाद हम पहुंचे द्वारकाधीश मंदिर। 1814 में बना ये मंदिर अपनी वास्तुकला और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के द्वारकाधीश स्वरूप को समर्पित है। वह स्वरूप जहां कृष्ण द्वारका के राजा और संपूर्ण ब्रज के संरक्षक के रूप में पूजित होते हैं। गर्भगृह में विराजित काले संगमरमर की मूर्ति अत्यंत आकर्षक और दिव्य आभा से युक्त है, जहां भक्तों को भगवान के राजसी और करुणामयी दोनों रूपों का अनुभव होता है। मंदिर के भीतर होने वाली मंगला आरती, श्रृंगार, राजभोग और संध्या आरती सब अत्यंत मनोहारी होते हैं। फिर पहुंचे विश्राम घाट, जहां कंस वध के बाद कृष्ण ने विश्राम किया था। यमुना की हवा, आरती की धुन, सब कुछ मन को सुकून देता है। दर्शन किए 4 धामों के, जिन्हें पहले वैष्णवो देवी धाम कहा जाता था। यहाँ कुल 4 पवित्र धाम हैं: माँ वैष्णो देवी धाम, शनि धाम, राधा कृष्ण धाम और शिव धाम। हर धाम की अपनी अनोखी ऊर्जा है। माँ की करुणा, शनिदेव का न्याय, राधा कृष्ण का प्रेम और शिव की शांति। यहाँ का वातावरण हृदय को भाव विभोर कर देता है। माँ वैष्णो देवी धाम शक्ति, आशीर्वाद और मातृत्व का प्रतीक है, जहां भक्त कठिनाइयों के निवारण की कामना करते हैं। शनि धाम कर्म, अनुशासन और न्याय का संदेश देता है, और यहाँ दर्शन करने से मन में जिम्मेदारी और संतुलन की भावना उत्पन्न होती है। राधा कृष्ण धाम वृंदावन की मधुरता, प्रेम और भक्ति का केंद्र माना जाता है। इस धाम में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे राधा श्याम का माधुर्य चारों ओर फैल गया हो। शिव धाम ध्यान, तप और आंतरिक शांति का प्रतीक है, जहां महादेव की कृपा से मन स्थिर और शांत हो जाता है। वृंदावन का यह 4 धाम परिसर भक्तों को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ चारों धामों की ऊर्जा एक साथ मिलकर भक्ति, श्रद्धा और दिव्यता का सुंदर संगम रचती है।
जो भक्त वृंदावन आते हैं वे यहाँ अवश्य दर्शन करते हैं, क्योंकि यह स्थान मन को गहराई से छूता है और भक्ति के मार्ग को और भी विस्तृत कर देता है। इसके बाद हम बढ़े राधा कुंद और श्याम कुंद की ओर, ब्रज का सबसे पवित्र स्थल। एक पल यहाँ खड़े होकर भी मन शांत हो जाता है। फिर हमने दर्शन किए कुसुम सरोवर के, वो स्थान जहाँ राधा कृष्ण और गोपियां फूल चुनने आती थीं। और फिर शुरू हुई हमारी पवित्र गोवर्धन परिक्रमा, भक्ति, तपस्या और श्रद्धा का सुंदर प्रतीक। परिक्रमा के बाद हमने दिल्ली की राह पकड़ी और रात को 8:30 बजे घर पहुंच गए। 2 दिनों की ये यात्रा हमारे दिल में सदा बस जाएगी। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।